नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं संस्कृत के 100 वन लाइनर अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट आपको परीक्षा उपयोगी मिलेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है महर्षि पाणिनि। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या है 9। स्वरों को कहते हैं अच और व्यंजनों को कहते हैं हल। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या, हल की संख्या कितनी है? तो 33 है। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो प्रत्याहार होते हैं कुल 42। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श वर्ण होते हैं 25। का से लेकर माँ तक 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं तो 5 पंचे 25 स्पर्श व्यंजन हमारे हो जाते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? तो यार अलावा अंतस्थ वर्ण होते हैं। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? तो सा 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 हा ऊष्म वर्ण होते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आपके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें सारे सूत्र भी दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ई, चा, छा, झा, झा यहाँ का उच्चारण स्थान तालु होता है तो इसका सूत्र होता है इचु यसा नाम तालु। ई, चा वर्ग, या, यहाँ और शरीफा वाला सा, इन सब का उच्चारण स्थान होता है तालु। 11 नंबर, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। इसका सूत्र होता है रिटुर सा नाम मूर्धा। रिर, टा वर्ग और रा और उसके बाद होता है षटकोण वाला सा, इन सब का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ता वर्ग का, तो इसका सूत्र होता है लिरतुर सानाम दंता। लिरतुर सानाम दंता, लिरा और ला और ता वर्ग और सीटी वाला सा, इन सब का उच्चारण स्थान होता है दंत। अगर आपको सूत्र पढ़ने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, एक वीडियो पूरा जिसमें सारे सूत्र हमने रखे हैं। 13 नंबर प्रश्न, संधि के मुख्य कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के भेद होते हैं 3। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच संधि मतलब स्वर संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 संधियां होती हैं और तीनों के अंतर्गत बहुत सारे भेद होते हैं। 14 नंबर, विद्या धन अर्थी में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि का सूत्र होता है दीर्घ संधि का आकाश वर्ण दीर्घा। जब अक माने समान वर्ण आते हैं तो उनमें से दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्या, विद्या में डंडा लगा है आ, तो यहाँ पे बड़ा आ प्लस छोटा आ, अर्थी का छोटा, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलके बाद में हो गया बड़ा आ। इसका संधि होगा तो हो गया विद्यार्थी। तो विद्या धनार्थी बराबर विद्यार्थी। 15 नंबर, उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उप धन इंद्र, यहाँ पे गुण संधि हुई है। पा में आया आ और आ में मिल गई ई, तो छोटा आ प्लस छोटी ई मिलने से हो गया ए, तो यहाँ पे गुण संधि होती है। गुण संधि की पहचान क्या होती है? तो इसमें या तो ए की मात्रा आपको दिखेगी या फिर ओ की मात्रा दिखेगी, वहाँ पे गुण संधि होती है। सदैव, सदैव में कौन सी संधि है? 16 नंबर, तो सदा धन एव, यहाँ पे 2 मात्राएं अय की और औ की मात्राएं आपको दिखें तो वहाँ पे समझ लीजिए कि वृद्धि संधि है। सदा धन एव, सदा मतलब दा में बड़ा है तो बड़ा आ प्लस ए, तो आ और ए मिलकर अय हो जाता है और आ और ओ मिलकर औ हो जाता है। तो वृद्धि संधि में या तो अय की मात्रा आपको दिखेगी या फिर औ की मात्रा दिखेगी, और गुण संधि में ए की मात्रा दिखेगी आपको या फिर ओ की मात्रा दिखेगी। आगे देखते हैं 17 नंबर, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि, यदि धन अपि, इसमें यण संधि है। पवनः का संधि विच्छेद होगा, पवनः, पो धन अनः बराबर पवनः। इको यणचि किस संधि का सूत्र है? तो यण संधि का सूत्र है इको यणचि। आदगुणा किस संधि का सूत्र है? तो आदगुणा है गुण संधि का सूत्र। दीर्घ संधि का सूत्र होता है आकाश वर्ण दीर्घा। यण संधि का होता है इको यणचि। आदगुणा होता है गुण संधि का सूत्र। समाज से संबंधित देखते हैं, समाज के मुख्य कितने भेद माने गए हैं? तो समाज के 5 भेद माने गए पाणिनि के अनुसार, और वैसे 6 होते हैं। संस्कृत में 5 माने जाते हैं और हिंदी में 6। उपगंगम में कौन सा समास है? तो उपगंगम में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि उप इसमें उपसर्ग लगा है। उपगंगम, जो उप शब्द है ये उपसर्ग है तो इसलिए अव्ययी भाव समास होता है। पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। इसका विच्छेद हो जाएगा पीत यम्बरम, पीत अम्बरम यस्य सा, जिसके पीले हैं वस्त्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु।
राजपुरुषा में समास का विग्रह क्या है? तो इसमें राज्ञा पुरुषा, तत्पुरुष समास, मतलब राजा का पुरुष, जिसमें काकी के संबंध स्थापित होता है वहां पे तत्पुरुष समास होता है। पितरव में कौन सा समास है? पितरव, यहाँ पे द्वंद्व समास है। पितरव, माता चा पिता चा, पितरव में माता पिता दोनों आते हैं, माता चा पिता चा मतलब पितरव। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो प्रथम पद इसमें संख्यावाची है। त्रिभुवनम, त्रिभुवनस्य समाहारा, तीन भवनों का, भुवन भुवन माने लोग, तीन भुवनों का समाहार मतलब द्विगु समास। जहाँ पे पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। घनश्यामा में कौन सा समास है? तो कर्मधारय, पहला पद विशेष से विशेषण है और दूसरा है विशेष से, तो कर्मधारय समास हो जाता है। अनुरूपम में कौन सा समास है? अनुरूपम, अनु क्या है? उपसर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कारक एवं विभक्ति से संबंधित देखते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में कारकों की संख्या है 6 और हिंदी में होती है 8। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मण्य द्वितीय। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। संयुक्ते अप्रधाने तृतीया सूत्र होता है। ये सारे सूत्र आपको हमारे एक वीडियो में मिलेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे। नमा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमा के योग में चतुर्थी होती है। इसका सूत्र होता है नमा स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योगाच, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। विभक्ति प्रयोग संबंधित देखते हैं। आधार कितने प्रकार का होता है? तो आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैशिक, अभिव्यापक। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? तो अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुवम पाए अपादानम, इसका सूत्र होता है ध्रुवम पाए अपादानम। जब कोई चीज़ एक जगह से अलग होती है तो अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी से सूत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंध कारक से संबंधित है, षष्ठी से षष्ठी विभक्ति। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पे, पर। संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? गत्वा में कत्वा प्रत्यय है। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ते हैं? तो उपसर्ग धातु के पूर्व में जुड़ते हैं और प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं। संख्याएं 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 19 को या तो उनविंशति कहते हैं या फिर एकोनविंशति, दोनों सही है, उनविंशति और एकोनविंशति। 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो एकादश, 11 को कहते हैं एकादश। 16 का संस्कृत रूप क्या है? तो षोडश। 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 20 को विंशति। पशुओं के नाम, घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? घोड़ा को कहते हैं अश्वा घोटका। बैल को संस्कृत में कहते हैं बलिवर्धा वृषभा। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजा कहते हैं, हस्ती कहते हैं। शेर को क्या कहते हैं? सिंघा, केसरी, शार्दूल आदि। पक्षियों के नाम, पक्षियों के, पशुओं के नाम से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तोता को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सुका, कीरा। कौवा को कहते हैं काका। कोयल को कहते हैं कोकिला, पिका। कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोता। रिश्तों के नाम, पिता के भाई को क्या कहते हैं? पितृव्या, यानी कि चाचा को क्या कहते हैं? पितृव्या। मामा को कहते हैं मातुला, संस्कृत में मामा को कहते हैं मातुला। बहन को कहते हैं स्वसा और भगिनी भी कहते हैं। भतीजा को कहते हैं संस्कृत में भ्रातृजा, भ्रातृजा, भतीजी को भ्रातृजा। शरीर के अंगों के नाम, आँख को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो नेत्रम कहते हैं, चक्षु कहते हैं। सिर को संस्कृत में कहते हैं सिरा। हाथ को संस्कृत में कहते हैं हस्ता, करा। पैर को संस्कृत में कहते हैं पादा और चरणा। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, मैंने सारे प्रश्न ऐसे लिए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और उसके बाद 500 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज लेकर आऊँगा मैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। यूपी टेट या फिर सी टेट, सुपर टेट, कोई परीक्षा आप दे रहे हो तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना कि जो कंटेंट मैंने दिया वो कैसा है। 61 नंबर, कालिदास की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंश महाकाव्यम आदि। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो एक नाटक है, इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा है। रघुवंश महाकाव्यम किस विधा की रचना है? तो ये महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। और रघुवंश महाकाव्यम ये महाकाव्य है। मेघदूतम किस प्रकार का काव्य है? तो एक गीत काव्य है या फिर खंड काव्य कह सकते हैं इसको। किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है? तो भारवी हैं किराता अर्जुनियम के लेखक। उत्तम रामचरितम किसकी रचना है? उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। कादंबरी की लेखक है बाणभट्ट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। व्याकरण के नियम संबंधित देखते हैं। तुल्यस्य प्रत्यनम डॉट डॉट
सवर्णम, तुल्यस्य प्रथमम सवर्णम। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है अधगुणा। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है आद्यंग गुणा। आद्यंग गुणा नहीं, अधगुणा हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र होता है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र होता है हलो अनंतरा संयोगा। यहाँ से भी एक आध प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। गुण संज्ञा करने वाला आद्यंग गुणा, वृद्धिरादैच। वृद्धि संज्ञा करने वाला, संयोग संज्ञा करने वाला हलो अनंतरा संयोगा। संख्याएं 50 से 100 तक। 73 नंबर प्रश्न है, 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो पंचाशत। 50 को पंचाशत कहते हैं। 100 को क्या कहते हैं? 100 को कहते हैं शतम। 80 को कहते हैं अशीति। 90 को कहते हैं नवति। अहम, मैं पुरुष का रूप है तो उत्तम पुरुष है। अहम किस में आता है? उत्तम पुरुष में। तुम होता है मध्यम पुरुष। सा माने वह प्रथम पुरुष, तो सा प्रथम पुरुष होता है, तुम मध्यम पुरुष होता है, अहम उत्तम पुरुष होता है। संस्कृत में पुरुषों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। धातु रूप। वर्तमान काल के लिए कौन सा लकार है? वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार। भविष्यत काल के लिए कौन सा लकार है? तो भविष्यत काल को कहते हैं लिट लकार। आज्ञार्थक काल के लिए लोट लकार, इसमें आज्ञा मांगी जाती है। भूतकाल के लिए कहते हैं लंग लकार। तो वर्तमान काल लट लकार, भविष्य काल लिट लकार, आज्ञार्थक काल लोट लकार और भूतकाल लंग लकार। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। विविध प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 18 अध्याय हैं। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावणी पूर्णिमा को, रक्षाबंधन को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवा 4 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपद्यमानी। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपद्यमानी, 4 अनुस्वार होते हैं, अयोगवा होते हैं। बालक शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा? तो बालकेन। बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। इस प्रकार से आप शब्द रूप भी याद कर लीजिए। शब्द रूपों से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा वीडियो एक पड़ा है शब्द रूप वाला, उसको आप देख सकते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी कृति है? तो यह है भरद्वाज की कृति लघु सिद्धांत कौमुदी। ना वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो नासिका और दंत। ना वर्ण का नासिका और दंत होता है। दंत इसलिए होता है क्योंकि ता वर्ग में आता है। ता था दा धाना लितुर नाम दंता इस सूत्र के अंतर्गत आ जाता है, तो दंत होता है। और नासिका क्योंकि पंचम वर्ण होता है, तो पंचम यम गणना नाम नासिका चा। पंचम वर्ण सभी नासिका से बोले जाते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। अगर पूछा जाए तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो ये लिया गया बृहद अरण्यक उपनिषद से। और सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और शब्दों के मेल या पदों के मेल को कहते हैं समास। संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में वचनों की संख्या है 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और हिंदी में वचनों की संख्या है 2, एक वचन, बहुवचन। आखिरी स्लाइड पर आ चुके हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को 2 बार देखिए तो आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। ये आदि कवि किसको कहा जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। उपमा अलंकार के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो उपमा अलंकार के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य। नीति शतक किसकी रचना है? तो नीति शतक भर्तृहरि की रचना है। अच प्रत्याहार में क्या आते हैं? तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं और हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं और अल प्रत्याहार में पूरी वर्णमाला आ जाती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।